हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपने ठाकुर जी के लिए, अपने बाल गोपाल के लिए इस तरह की पोशाक बनाएंगे। ये समर स्पेशल है, गर्मियों के लिए बहुत बहुत अच्छी रहती है। जब आप ठाकुर जी को पहनाएंगे ना, तो आपको ये खुद को एहसास होगा कि ठाकुर जी इस समय बहुत कंफर्टेबल हैं, उनको बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। ये बैक ओपन होती है ड्रेस। ये देखिए, ये इस तरह की मेरी पोशाक आएगी। यहाँ गले पे यह आ जाएगा, गले में इस तरह से वेलक्रो से ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये रस्सी होती है जो पीछे कमर पे बंध जाएगी इस तरह से, और ये घेरा इस तरह से आ जाएगा। तो ये हाफ घेरे के अंदर होती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है, और पीछे से बैक साइड से ये ओपन रहेगी पूरी। बनाने में भी बहुत आसान है। इसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत हल्के कपड़े में और बहुत हल्के वर्क के साथ बनाएं, क्योंकि ये समर स्पेशल है। तो गर्मियों में तो जितना हल्का काम होगा उतना अच्छा रहता है। ये फुल नेट की है, देखिए इसके अंदर हमने कुछ और यूज़ नहीं कर रखा, सिर्फ ये नेट का कपड़ा है। ये डबल नेट की हमने लेयर ली है जिससे घेरा बनाया है। ये इस तरह से आ गई, और ये गले पे इस तरह से आएगा। तो ये एक मेरी ड्रेस हो गई है। ये प्योर कॉटन के अंदर है। जो ये कॉटन का किनारी आती है ये वही है। इसके अंदर हमने कोई सिलाई नहीं दी है, डायरेक्ट वो किनारी का यूज़ किया है। ये गले पे इस तरह से बंध के इस तरह से पोशाक आएगी। तो आज हम देखते हैं ये हम किस तरह से बना सकते हैं। अब शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए जो हमारी पोशाक है उसको सबसे पहले हम लेंगे, उसका घेरा नाप लेंगे। इस तरह इंच टेप रखते हुए इसका हम पूरा घेरा नाप लेंगे। ये मेरा 30 इंच का घेरा आ रहा है, ठीक है। अब जितना मेरा घेरा आएगा उससे हाफ मैं ले लूँगी, तो मैं 15 इंच का घेरा लूँगी, ठीक है। 15 इंच का घेरा लेने के बाद अब देखिए, जो ये मेरा फ्रंट का है ये 3 इंच का आ रहा है, और जो ये लंबाई है हाफ, ये 2.25 इंच की आ रही है। तो ये साइज़ हम सेम यही लेंगे, ठीक है। ये 3 इंच का और ये 2.25 इंच की। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं नापेंगे, बिल्कुल ऐसे 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 करके नहीं नापेंगे, जस्ट सीधा इसको ले लेंगे, क्योंकि ये हिस्सा हमारा कमर पे आता है, ठीक है। तो अब अच्छा, घेरे की लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इस पोशाक की 4 इंच की है, तो घेरे की लंबाई टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना बड़ा लेना चाहते हैं। ये मैंने घेरा लिया है 16 इंच लंबा, और यहाँ से लिया है 4.5 इंच का। ये 4.5 इंच का क्यों लिया है? ये मेरा बड़ा है घेरा, क्योंकि ये मेरा जो है यहाँ नीचे से अनइवन है। तो इसको जब मैं फोल्ड करूँगी, एक बार मोड़ेंगे और 2 बार मोड़ेंगे नीचे के लिए, तो ये मेरा घेरा उसी तरह से 3.5 इंच पे आ जाएगा। फिर आधा इंच ऊपर से जाएगा जब मैं घेरे की सिलाई दूँगी, तो ये मेरा 3 इंच का रेडी घेरा आएगा। अगर आप नेट की फैब्रिक का बना रहे तो इसका घेरा हम कम लेंगे, क्योंकि उसमें तो हम सिर्फ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो नीचे तो मुड़ना नहीं होगा। तो उस केस में हम अपना फैब्रिक कम लेंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से आ गया। हम चोली के लिए लेंगे, ये देखिए 3 इंच ये लंबी मेरी हो जाएगा, और ये 2.5 इंच हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। ऐसे मैंने कट कर लिया। इस तरह से अब इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद एक हम तिरछी कटिंग देंगे। तो आइडिया से बस थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से पकड़ के नीचे तक का कट दे देंगे, इस तरह से। ये हमारी हो जाएगी। तो ये हमारी ऊपर की चोली बन जाएगी इस तरह से। अब 2 पट्टी हम ले लेंगे, किसी भी साइज़ की ले लीजिए, इसका मैटर नहीं करता, जो हमारी घेरे पे बनेगी। तो इसको तो सिंपली हम सिर्फ ऐसे करके मोड़ देंगे। एक इस तरह से मोड़ा, इसको भी इधर से मोड़ेंगे, इसको इधर से मोड़ेंगे, और इन दोनों को एक के ऊपर एक कर देंगे। तो ताकि वो जो मेरी कमर के ऊपर पट्टी लगेगी ये वो बन जाएगी इस तरह से पतली पट्टी। एक मैं लूँगी गले के लिए,
गले के लिए जो पट्टी लेंगे वो थोड़ी सी चौड़ी लेंगे, उसको भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरह से और फिर इन दोनों को, तो ये थोड़ी सी चौड़ी लेंगे ये, ठीक है। साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कान्हा जी के गले का साइज़ होगा उसके बराबर का। हम ले रहे हैं 5 इंच की पट्टी, 5 इंच की। इस तरह से। अब ये सारा मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए अब जो हमने घेरे की पट्टी ली थी उसका यहाँ साइड से इस तरह से करके 2 मोड़ेंगे और नीचे से भी इसी तरह से यूँ मोड़कर 2 बार मोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये 3 तरफ से हम कर लेंगे। जो एक ऊपर की तरफ से उससे नहीं करेंगे, एक यहाँ से, एक नीचे की तरफ और एक दूसरी तरफ। इसको सबको हम इस तरह से कर लेंगे, फोल्ड करके आ जाएंगे। अब देखिए, जो हम कमर की बेल्ट बना रहे हैं उसे इस तरह से पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, हल्का फोल्ड इधर करेंगे, हल्का फोल्ड इधर करेंगे और इन दोनों को फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये जो मैं कमर की पट्टी बना रही हूँ इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। अभी मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। अब इसके बाद जो एक गले वाली पट्टी है उसको भी इसी तरह से लेंगे। देखिए, शुरू में थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक तरफ से थोड़ा सा फोल्ड, दूसरी तरफ से थोड़ा सा फोल्ड और इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से ये ऊपर भी सफाई आएगी और ये साइड में भी सफाई आएगी। इसको हमें थोड़ा चौड़ा बनाना है, तो ये गले की पट्टी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए, ये मैंने कर लिया है। ये मेरा इस तरह से आ गया सिलाई लगा के नीचे से। अब इसके ऊपर मैंने इतना ज़्यादा सिक्योरिंग क्यों की है, क्योंकि इसमें मेरे सारे धागे निकल रहे थे। ये उस तरह का कपड़ा है। अगर आपका कपड़ा हो जिसमें धागे ना निकल रहे हो तो उसको हमें इतना ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कमर की बेल्ट बन गई है, दोनों कमर की हो गई, गले की बेल्ट बन गई। अब देखिए, गले का ये जो हमने चोली बनाई थी इसको किस तरह से करेंगे। इस तरह से उल्टा करेंगे। अब जो ये बड़ी चौड़ी वाली साइड है इसको छोड़ के यहाँ 3 साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये 3 साइड के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब हमारे सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। अब अगर इस स्टेज पे है कि अगर हमें डेकोरेशन करनी है तो हम इस स्टेज पे करेंगे, और नहीं करनी तो प्लेन इसको इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब मैं इस पोशाक के ऊपर ये हल्का सा गोटा लगा रही हूँ उसकी मैचिंग का। तो यहाँ पे मैं इसके लगा लेती हूँ। जो हमने ये बनाया है इसके चारों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ, और एक इस तरफ में। यहाँ बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि बीच में हमारी गले की पट्टी आएगी, और एक इस गले की पट्टी के ऊपर लगा लेंगे इस तरह से। तो इस सब के ऊपर हम गोटा लगा के आएंगे। कि इन सब पे मैंने लगा लिया है ये गोटा, यहाँ इस तरह से लगाया। ये देखिए, हमारे सारे पार्ट तैयार हो गए हैं। ये घेरे के ऊपर 3 तरफ मैंने इस तरह से गोटा लगा लिया है। ये मेरे चोली के ऊपर गोटा आ गया है और ये गले की पट्टी के ऊपर। अभी मेरे सारे पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इसको किस तरह से करेंगे। एक सुई धागा ले लेंगे, जो नॉर्मल सुई धागा होता है, उससे यहाँ से शुरू करेंगे इस पट्टी के ऊपर और बिल्कुल छोटे छोटे टाँकों के अंदर इस तरह से, जिस तरह कच्चा करते हैं वो हम कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगाने हैं, बड़े टाँके नहीं लगाने हैं। ये पोशाक बहुत कंफर्टेबल होती है, तो इसमें साइज़ का भी कोई डिफरेंट नहीं रहता है। आप घेरा चाहे बड़ा रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर प्लीट आनी चाहिए या चोली सेट नहीं बैठ रही है। अब यहाँ करके इसको खींच देंगे, तो ये इस तरह से हमारा घेरा आएगा। अब इसको, जो चोली है उसको इस तरह से उल्टी रख के
इसके साथ से यहाँ से यूं सिलाई करेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जो ये घेरा है उसकी उल्टी तरफ और जो ये चोली है उसकी उल्टी तरफ, ये दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी, ठीक है। अब इसको इस तरह से यहाँ पकड़ के हमें इसके इक्वल ही सिलाई करनी है। तो बहुत धीरे से यहाँ पकड़ेंगे, जो मैंने धागा सिलाई का किया था वो यही है। अब इसको इस तरह से इक्वल करके इसके साथ, ताकि चुन्नटें मेरी सारी इक्वल आए, इस तरह से बिठाते हुए इसको मैं एक सिलाई मार दूंगी। सारी चुन्नटों को इक्वल पकड़ते हुए बिल्कुल इसके साथ, इसमें बहुत इजी रहता है क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं देखना कि वो चोली के इक्वल है, जस्ट आपने कच्चा करा उसके बराबर करा और नॉर्मल सिलाई कर दी। इसको निकाल लिया हमने। अब ये हमने सिलाई कर ली है। अब ये जो मेरा थ्रेड था इसको मैं तोड़ दूंगी। तोड़ने के बाद इसको सीधा करेंगे और देखिए इस तरह से सिलाई। अभी मेरा घेरा इस तरह से आ जाएगा। जब कमर पे पहनाएंगे तो ये थोड़ा पीछे भी जाएगा, इसीलिए हम एक्स्ट्रा घेरा रखते हैं ताकि हमारा पूरा कवर हो जाए। ये इस तरह से। अब हम लगाएंगे गले की पट्टी। गले की पट्टी लगाने के लिए इसको इस तरह से हाफ करेंगे। ये जो मेरा फ्रंट है इसको हाफ करेंगे। अब ये हाफ और इस हाफ को हम मिला लेंगे। अब ये हाफ को और इस हाफ को इस तरह करके हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए इतना पॉइंट आ रहा है। अब इसको पकड़ के यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको रख के धीरे धीरे करके हम सिलाई लगा देंगे। तरह से अब इसको यहीं सीधा कर लेंगे और सीधा करके भी हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा जो गर्दन की पट्टी है ये बैठ जाए। इस तरह से देखिए मेरी इस तरह से आ गई। अब गले पे पीछे यहाँ वेलक्रो लग जाएगा और ये मेरी इस तरह से आ जाएगी। अब कॉर्नर्स के ऊपर जो मैंने ये बनाई थी, पट्टी बनाई थी, इसको भी हम लगा लेंगे। ये देखिए बेल्ट मैंने दोनों तरफ लगा ली है। अब ये हमारी पोशाक किस तरह से आएगी, ये इस तरह से घेरा बैठा हुआ आएगा, ये कान्हा जी के आगे फ्रंट पे आएगा और ये गले में इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये बेल्ट जो होगी उसको पीछे हम इस तरह से बांध देंगे उनकी कमर के ऊपर। आप चाहें तो बेल्ट ये जो हमने ये लगाया है, किनारी लगाई है, उसकी भी बना सकते हैं। ये इस तरह से मेरी पोशाक तैयार हो गई है। बहुत इजी है, गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। आप इसे चाहें तो नेट फैब्रिक से बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। देखने में सुंदर, बनाने में बहुत आसान और पहनने में तो बहुत ही कंफर्टेबल है। जब कान्हा जी पहनेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये बहुत कंफर्टेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इजी आइडिया आपको अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।